हैं। जो जनवाणी नहीं सुनते हैं, मनमानी करते हैं, वे सब बहिरात्मा हैं। और जो जनवाणी सुनते हैं, मनमानी नहीं करते हैं, वे अंतरात्मा हैं। और जो मन से परे होते हैं, जिनको मन वालों से कोई मतलब नहीं होता है, धन वालों से कोई मतलब नहीं होता है, जिनको सिर्फ अपने आत्मा के उस स्वभाव से लीनता में, उस आत्मा के आनंद में, आत्मा के भोग में लगे रहते हैं, वे परमात्मा होते हैं। वे परमात्मा भी दो प्रकार के, एक सकल परमात्मा और एक निकल परमात्मा। सकल परमात्मा वो है, सकल माने होता शरीर, तो जो शरीर से सहित होते हैं वे सकल परमात्मा कहलाते हैं। जो शरीर से रहित होते हैं वे निकल परमात्मा कहलाते हैं। अथवा जो संसार से निकल गए, कड़ गए वे तो निकल गए रे, चारों भैया निकल गए। चार भैया निकल गए अर्थात घातिया अघातिया में से जो घातिया कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, वे निकल गए चारों। अब अघातिया भी निकाल दिए, चारों वो भी निकल गए। तो जहां पर नाम, गोत्र, वेदनी और आयु, ये चार निकल गए, बस वो निकल परमात्मा हो गए। तो हमें संसार से निकलना है कि नहीं, निकलने का प्रयास करो बंधुओं। तो जो अंतरात्मा होता है वह इस संसार से निकलने की सोचता है, और जो बहिरात्मा होता वो तो यहीं पर गोता लगाने में मजा लेता है। और ले रहे हैं, चाय की चुस्कियां लगाते हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। सुबह से शाम तक इस तन में ही लगा रहता है उनका मन, और धन में ही लगा रहता है उनका मन। और जो तन मन धन की बात करते रहते हैं, वे यहां पर बहिरात्मा बन करके 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। इसलिए इस भटकन को मिटाना है तो आपको सुबह से आकर के जनवाणी का श्रवण करना होगा, जिनेंद्र भगवान के जिनके दर्शन करना होगा, निज की खबर लेना होगी। और आप दुनिया की खबर लेते हैं लेकिन निज की खबर नहीं लेते हैं, तो जो निज की खबर नहीं लेते वो कभी जन नहीं बन सकते हैं। निज की खबर लेने वाला ही जन बनता है। इसलिए जो बाहरी प्रदर्शन में लगे हैं, आत्म दर्शन में नहीं, उनकी तो दुर्गति होती है, ये भी ध्यान रखिए। इसलिए आज हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि भैया खावा और दिखावा, ये दो जीवन में खतरनाक चीजें हैं, उससे बचो। खावा सुबह से लेकर शाम तक खा रहे हैं, तो दिखावा हमारे लिए अभिशाप है। जो प्रदर्शन आप करते, आज की दुनिया दिखावे की दुनिया है, इसलिए कहावत बन गई है, जो दिखता है सो बिकता है। अब वो बेचने के लिए तुम बैठे हो, धर्म बेचने के लिए नहीं होता है, ध्यान रखना। धर्म को बेचा नहीं जाता, धर्म को धारण किया जाता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में दिखावा नहीं होता, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। वो साधु के साथ नहीं होता, साधु के साथ तो जो देखता है निज को वही कल्याण कर पाता, जिनको प्राप्त कर पाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना, आत्मा के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में दिखावा नहीं, अंतर आत्मा को देखने का कार्य किया जाता है। जहाँ प्रदर्शन है वहाँ आत्म दर्शन नहीं है। इसलिए प्रदर्शन की बात नहीं, आत्म दर्शन की बात हो। क्योंकि आदमी दिखावा या प्रदर्शन करता है क्यों? कि मेरा प्रभाव बढ़ जाए। प्रभाव के लिए नहीं, प्रभावना के लिए कार्य करो। यदि आप प्रभावना के लिए कार्य करोगे तो तीर्थंकर बनोगे। आप
संसार से तर जाओगे। इसलिए प्रभावना का कार्य श्रेष्ठ होता है, प्रभाव का कार्य ठीक नहीं होता है। आज हर व्यक्ति अपना प्रभाव दिखाना चाहता, हर एक प्रॉपर्टी वाला अपना प्रभाव दिखाना चाहता, हर एक संत अपना प्रभाव दिखाना चाह रहे हैं, हर व्यक्ति अपना प्रभाव। एक बच्चा भी मचल करके, रो करके, हाथ पटक के, बर्तन तोड़ के, पुट्ठा तोड़ के, वे खिलौना तोड़ के प्रभाव दिखाता है, क्योंकि उसके पास और तो कुछ है नहीं। अब प्रभाव दिखाना अपना, मेरी बात मान जाए, और बात मनवाने के लिए प्रभाव दिखाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। इसलिए प्रभाव नहीं, प्रभावना चाहिए है। और जब प्रभावना आती है तो निज की बात आती है, पर की बात नहीं आती। जब प्रभावना की बात आती है तो गुरु की बात आती है, जब प्रभावना की बात आती है तो आत्मा की बात आती है, जब प्रभावना की बात आती है तो वात्सल्य की बात आती है, जब प्रभावना की बात आती है क्षमा की बात आती है। जब भी प्रभावना की बात आएगी तो आप ध्यान रखिए, एक दूसरे से अपनत्व की बात आएगी, और क्षमा, मार दो, आर जाओ, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये सब प्रभावना के से जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से आप लोग जो 16 कारण भावनाएं, उनमें भी शक्ति, तस, त्याग, तस, तपसी, साधु, समाधि, वैयावृत्ति आदि, ये सब प्रभावना की बात होती है। इसलिए जैन दर्शन में कहा कि ध्यान रखो, दिखावा नहीं, हमें प्रभावना चाहिए, प्रदर्शन नहीं, आत्मदर्शन चाहिए, प्रभाव नहीं, प्रभावना चाहिए। इसलिए आप लोग अपनी उस बात को भी समझ करके, और यहाँ आत्मदर्शन की बात करना, बहिरात्मा पने की बात छोड़ करके अंतरात्मा की बात करना। जो अंतरात्मा की बात करता है वही एक दिन परमात्मा बनता है। और ये अंतरात्मा भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम अंतरात्मा कौन है? मुनिराज है। मध्यम पर कौन है? तो जो उत्तम में तो मुनिराज हो गए, मध्यम में जितने वृत्ति बैठी यहाँ, ये सब मध्यम अंतरात्मा है। जितनी आरिका बैठी हैं, छुल्लिका, छुल्लक, त्यागी वृत्ति, और जो प्रमाद से सहित मुनि, ये सब कौन है? मध्यम अंतरात्मा है। जब मुनिराज शुद्धोपयोग की श्रेणी में पहुंचते हैं तो वो उत्तम अंतरात्मा हो जाते हैं। और उत्तम, मध्यम, जगन त्रिविधि के अंतर आत्म हो जाए, ये तीनों को अंतरात्मा बनाना। और ध्यान रखना, जगन अंतरात्मा कौन? सम्यक दृष्टि। अपने आप को सोचो, तुमने कोई व्रत नहीं लिया, तुमने कोई त्याग नहीं किया, सिर्फ तुमने इतना किया है, भगवान के ऊपर आस्था कर ली। भगवान बस जो आप हैं, आप ही मेरे आराध्य हैं, आपकी शरण छोड़ करके मैं कहीं जाऊंगा नहीं, आप ही मुझे पार लगाने वाले हैं। ऐसी जो श्रद्धा है किसके प्रति? परमात्मा के प्रति। और आपने जो कहा है बस मुझे वही स्वीकार है, मैं कर नहीं पा रहा हूं, ये बात अलग है। श्रद्धा अलग है और चारित्र अलग है। ध्यान रखना, आप पक्ष लेते हैं भगवान का, अहिंसा का, इस सत्य का, गुरु का पक्ष लेने वाले आप हैं। और पाक्षिक बन करके आप भगवान के सामने बैठे, साधक बन के नहीं। साधक बन जाओगे तब तो तुम यहाँ क्षुल्लक एलक वृत्ति बन जाओगे। पक्ष लेने वाला, कहते ना, वोट और सपोर्ट। आप सपोर्टर हैं जिनेंद्र भगवान के, आप सपोर्टर हैं जिनवाणी के, आप सपोर्टर हैं इन जिनेंद्र भगवान के पथ पर चलने वाले इन मुनियों के। इसलिए आप भी अंतरात्मा हैं। यदि आप रात में नहीं खाते तो वृत्ति कहलाओगे, और रात में खाते हो, वो भगवान का पक्ष ले रहा है तो भगवान के सपोर्टर हो। क्योंकि आपको मालूम है कि नहीं, रात में नहीं खाना चाहिए, इतनी श्रद्धा है, आप रात में खाना अशुभ मानते हो। जैन दर्शन के अनुसार ये त्यागने योग माना, पर मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, ये आपके अंदर यदि आस्था है तो भी आप अंतरात्मा हैं, ये ध्यान रखना। और आप समर्थन करते नहीं खाना चाहिए तो गलत हो गया।
हाँ, रात में नहीं खाना, लेकिन हम नहीं त्याग पा रहे, ये बात अलग है। और दूसरी बात, हिंसा पाप ही है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन हिंसा को धर्म मान लो तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, भगवान के समर्थन नहीं पाएगा। यदि तुमने किसी को गुस्सा में आकर के थप्पड़ मार दिया, हाथ भी तोड़ दिया, उसका कत्ल भी कर दिया, ध्यान रखना किस वजह से? तुम्हारी पत्नी को छेड़ रहा था, आपने बहुत प्रयास किया, तुम भाग जा, नहीं मान रहा तो उसकी हत्या कर दी, तो विरोधी हिंसा के आप त्यागी नहीं। लेकिन आपको ये मालूम है हिंसा का कार्य गलत है, लेकिन क्या करूं, कसाई में कर लिया और तुम गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित ले लिया, गुरुदेव हमारे द्वारा ऐसा हो गया, तो भी आप अंतरात्मा हैं, सम्यक दृष्टि, क्योंकि आपने हिंसा का समर्थन नहीं किया। हिंसा कसाई की वशीभूत हुई है, आपने हिंसा को अभी भी पाप ही माना है, धर्म नहीं माना है। इसलिए एक सम्यक दृष्टि जीव जो अंतरात्मा होता है वह सब्जी बनाते हुए भी मानता है, लेकिन करना पड़ रहा है, इसके बिना मेरा काम नहीं, मजबूरी में कर रहा है वह, उसको जानते हुए, श्रद्धा रखते हुए कि इस जीव, ये पानी में भी जीव है, इस सब्जी में भी जीव है, ध्यान रखना, ये पंखा चला रहा हूं, इस पंखे में भी जीव है, ये लाइट जल रही, इसमें भी अग्नि का एक जीव है, जले जीवा थले जीवा, जहां देखो जीव है, लेकिन इनको मैं बचाऊं कैसे? प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद भी यदि वो मर जाते हैं तो फिर क्या करें, मजबूरी है। सो फिर ऐसे में जाकर के हे स्वामी दुख कहो कम खो वो ही लाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिन गुण संपत्ति हो मैं जाऊँ पाप स्टैन दुरात्मा ना जड़ दिया, मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं अन्यायी हूँ, भगवान मैंने पाप किया, मैं स्वीकार करता हूँ, मेरे द्वारा ही पाप ना हो, और जो हो गया तत्सम इच्छा में दुर्गम, हे भगवान वे सब पाप मेरे धुल जाए, आपकी भक्ति से, आपकी विनय से, आपकी पूजा से, आपके इस कायोत्सर्ग से, ये जो मैं कर रहा हूं ये सब इन पाप धोने के लिए क्रिया कर रहा हूं, ऐसा वह करके उन पापों को धोता है, वो अंतरात्मा होता है। ध्यान रखो, इसका मतलब क्या है कि तुम घर में रह करके भी अंतरात्मा बने बैठे हो, तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू हैं महाराज, मकर संक्रांति है, हमने कल के लिए इनको छूट दे दी है कि तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो, कहाँ? गुना से बड़खेड़ा, इसलिए 2 दिन बाहर रहोगे, 2 दिन मीठा खा सकते हो, आशीर्वाद। अरे महाराज यहाँ की गजक तो खा लो, इसलिए ध्यान रखिए, वो खाते हुए भी इसलिए उदाहरण दे, इनकी इच्छा नहीं, फिर भी जबरदस्ती में यदि वो सम्यक दृष्टि समझता अंतरात्मा ये मेरा स्वभाव नहीं, वो भोगों को भोगता, शादी भी करता, भोगते हुए भी कहता ये मेरा स्वभाव नहीं है। गृहस्थ जीवन है, ये गृहस्थ जीवन का धर्म हो सकता है, ये आत्मा का धर्म नहीं, ये सम्यक दृष्टि अंतरात्मा मानता है। वो ऐसे रहता है जैसे एक चोर पुलिस की हथकड़ी डलवाने के बाद में वहां पर रह रहा और कह रहा हाँ मैंने अपराध तो किया, मैंने अपराध किया, कोई बात नहीं, मैंने अपराध किया, चलो 6 महीने की जेल काट के मैं मुक्त तो हो जाऊंगा। हाँ कहता हाँ कोई बात नहीं, तुम स्वीकार कर रहा, ठीक है अब जा, तेरा अपराध स्वीकार कर लिया और तुमने दंड भोग लिया, जा अब तू निरपराधी हो गया। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव घर में रह करके और वहाँ पर रहता है, लेकिन उसको हे समझता है, बस उसकी दृष्टि में वो हे पना आ जाता है। इसी का नाम भेद विज्ञान है, और भेद विज्ञान कुछ भी नहीं है। इसलिए आप लोग सुबह से उठ करके ये 3 चीज़ें में से बहिरात्मा पने को छोड़ो, अंतरात्मा पने को प्राप्त करो। सुबह से उठो, बहिरात्मा कब बन गए? मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं पतला हूँ, तो कौन हो गए? बहिरात्मा। तो ये नहीं सोचो सुबह से उठो भैया शरीर हमारा हाड़ पिंजड़ा का है, ठीक है, लेकिन इस शरीर से धर्म भी किया जाना है, ये ध्यान रखना।
जिस कीचड़ में गंदगी है उसी कीचड़ में से कमल खिलता कि नहीं? बोलो। उसी कीचड़ में से तुम्हारी साग सब्जी उग करके फल बन करके आती कि नहीं? बोलिए। वो खाद भी। तो इसी प्रकार ये शरीर कीचड़ है, इसी में वो आत्मा से परमात्मा बनना, इसी से हमें पुण्य इकट्ठा करना, इसी से अपने सम्यक्त रूपी कमल को खिलाना, इसी में चारित्र रूपी कमल को खिलाना है। ऐसा सोच करके वो स्नान करता है और गंदगी को साफ करके भगवान के मंदिर आता है। वह अंतरात्मा है जो सुबह से ये सोचता है मैं स्नान कर रहा हूँ कहाँ? मंदिर जाने के लिए। वह अंतरात्मा है। और जो शरीर को चमकाने के लिए कर रहा है वो बहिरात्मा हो जाता है। ध्यान रखो, भोजन बना रहा है इसलिए कि शरीर चलाना है और मुनिराज आए इनको आहार कराना, वो अंतरात्मा। और जो कहता है ऐसा भोजन बनाया और गुस्सा आई और उस थाली को सुदर्शन चक्र बना दिया और यूं फेंक दिया, वो कौन हो गया? बहिरात्मा हो गया। इसलिए बस इतनी तो समझना है आज के इस प्रवचन के माध्यम से। मैंने छोटे में देखा है खुद अपनी इन आंखों से। जब 9-10 साल का था तो परिवार बड़ा था बहुत, देखा हुआ पूरा कुनवा कहलाता, जो सब एक साथ रहते थे। आज तो कोई साथ रहना पसंद ही नहीं करता, एकल परिवार चाहिए, सबको एक चाहिए है। सो वहां पर जब गुस्सा आती थी चाचा जी को, जो पवन के चाचा, अभय वगैरह के चाचा थे वहां, तो उनको गुस्सा आती थी, इतनी गुस्सा आती थी यदि उनको बिड़ी को यूं पकड़ करके और उनको जला के नहीं दी तो उतने में थप्पड़ मार देते थे कि तूने बिड़ी जला के क्यों नहीं। इतना तक हो जाता था। अब विचार करो, बिड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे और बच्चा को थप्पड़ मार रहे, काहे के लिए? कि तू माचिस ला के नहीं दिया। अब यदि वह माचिस घर में नहीं बची, काड़ी सब खत्म हो उसी में, पहले से बताए को नहीं कि माचिस नहीं थी, लो अब हो गई काड़ी खत्म, तो क्या बात हो गई, दूसरी मंगवा लो। लेकिन नहीं, उसी में ताव। इसलिए ऐसी कसाय मत करो बंधु, थोड़ा तो अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। मकर संक्रांति है, संक्रांति का परिवर्तन। अपने जीवन में थोड़ा परिवर्तन लाओ और शिक्षा लो कि हमें अपने आत्म स्वरूप को समझ करके बहिरात्मा से अंतर आत्म हुजे, बहिरात्म को हे जान निज अंतर आत्म हुजे, परमात्म को ध्याय निरंतर। फिर आगे सो आनंद पूजे, माने आनंद कब आएगा? जब बहिरात्मा को त्यागोगे, अंतरात्मा को प्राप्त करोगे, तो फिर परमात्मा को ध्यान करिए। सुबह से उठ करके क्या करना है? परमात्मा के पास आना है, दर्शन करना है, उसी में आनंद लेना। तुम लोग आत्मा का स्वाद नहीं ले पा रहे, आत्मा को सब भूले आजकल। अच्छा, ये बैठी यहाँ आज श्रावक श्रेष्ठी बन करके, क्या नाम भैया? राकेश हैं? पूरा परिवार इनका आज सौभाग्य प्राप्त किया इन्होंने, गणधर की तरह बन करके यहाँ बैठे, तुमसे ऊपर से उठ करके यहाँ तो आ गए, हमारी कोठी में तो आ गए। इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा इनका? ये भी अपना पुण्य है, वहाँ जाना, पहुँचना, बैठना। ये ध्यान रखिए, इसके यहाँ बैठने के लिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के लाखों रुपए खर्च करते थे कि एक बार जाकर के उनके अभिषेक पूजन के सौभाग्य मिल जाए। लेकिन तुम आम गिनते हो कि पेड़ गिनते हो? आम खाते हो कि पेड़ गिनते हो? ये भी देखो। तो यहाँ पर विचार करना कि जो आप लोग यहाँ आकर के पूजा करते हो, मैं आपसे पूछता हूँ ठंडाई कैसे बनती है? बताओ। ये बहू बताएगी, बोलो। सौंफ मिला दो, काली मिर्च मिला दो, कहें मुनक्का मिला दो, बादाम मिला दो, पिस्ता मिला दो, काली मिर्च मिला दो, सौंठ मिला दो, गरम मसाला बन जाएगा। ठंडाई नहीं बनेगी। जब तक पानी नहीं मिलाओगे तब तक ठंडाई
पानी की कोई याद ही नहीं करता। पानी मिलाए बिना ठंडाई नहीं बनेगी, गरम मसाला बन जाएगा। जैसे ये ठंडाई की जब हम बात करते पूछते हैं, पानी को कोई याद नहीं कर रहा। काली मिर्च और तुम्हारे लौंग है, इलायची है, मुनक्का है, सारी चीजें याद करता, पानी भूल जाता। इसलिए प्राणी निज अपने आत्मा को भूला है, बाकी सारी क्रोध मान माया लोभ छल कपट विषय वासना सब करता है, सबको याद करता है, लेकिन निज को भूल जाता है। यही सबसे बड़ी उसकी कमी है। इसलिए नकटी का श्रृंगार इसी को तो कहा है, और कुछ नहीं। तुम सब कुछ याद कर रहे, लेकिन उस आत्मा को मत भूलो। सुबह से उठ करके सबसे पहले मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं परमात्म स्वरूपी हूँ निश्चय से, और मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ। भगवान, मैं आपको नमन करता हूँ। आपने हे गुरुवर मुझे आत्मबोध दिया है। ये जनवाणी माता, आपसे पढ़ करके ज्ञान ले करके कि मैं भी परमात्मा बन सकता हूँ। ये जितना भी बाह्य आडंबर है वो सब अपना जीवन चलाने के लिए है, मजबूरी में मुझे करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा। जब गृहस्थ जीवन आता है तो ये भी व्यवहार धर्म अपनाना होगा, नहीं तो शादी को काय करी, ये मकान क्यों बनाया, ये तुमने गाड़ी क्यों खरीदी, ये सब क्यों किया। ये जवाबदारी ली है तुमने कि हम ये कर्तव्य का पालन करेंगे। यदि कर्तव्य का पालन नहीं करते तो भी अधर्म है। इसलिए उस धर्म को, उस व्यवहार धर्म को भी निभाना पड़ेगा। ये भी जैन दर्शन कहता है, लेकिन उसको तुम निश्चय मान करके मत बैठ जाओ। उसको भी ये समझिए कि हाँ ये कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, बस इतना समझना। सो बात आ गई कि आप अपने जीवन में उस जैसे ठंडाई बनाने वाली और एक इलायची सोच रही है, काली मिर्च याद कर रही, सौंठ याद कर रही, जीरा याद कर रही है, सब कुछ डाला जा रहा, मीठा भी डाला जा रहा है, लेकिन पानी को भूल जाए तो वह ठंडाई नहीं बनेगी। इसी प्रकार यदि तुम सारी क्रियाएं करते रहो और अपने आत्म तत्व को भूल जाओ तो गलत है। आप भगवान के दर्शन करने आते हो, दर्शन करने रोज सब आते हैं, लेकिन आज उस दर्शन की विधि समझिए। आज उस परमात्मा को ध्याय निरंतर, तो निज आत्म पूजे। तो जो ये कह रहा बहिरात्म को त्यागिए और अंतरात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा को ध्याइए। तो परमात्मा को कैसे ध्याना? आप मंदिर जाते हो, रोज सब जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो आप आए, ओम जय 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 कितने बार? 3 बार। नमोस्तु नमोस्तु कितने बार? 3 बार। जय जय 3 लोग के नाथ हैं इसलिए, और मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु। अब भगवान को देखा, देख करके भगवान की तरफ अच्छे ढंग से, और कब तक टकटकी लगा के देखो भगवान को, कब तक जैसे कोई फिल्मी दुनिया की एक्टरनी श्रीदेवी आ जाए तो तुम कैसे घूर घूर के देखते हो। कोई शादी में कोई सुंदर सी लड़की आ जाए, नृत्यंगना, कोई ना बुलाई हो, तो तुम कैसे आंख फाड़ फाड़ के देखते हो, और भगवान को आंख बंद करके देखते हो। भगवान को आंख बंद करके नहीं देखा जाता, भगवान को आंख खोल करके देखे, आंख फाड़ करके देखे। जैसे वह जन्मजात उस बालक को वह सौधर्मिंद्र 1000 आंख बना करके उनसे फाड़ फाड़ करके देखता तो भी तृप्ति नहीं होती। इसलिए हे जैनियों, जिन्हें भगवान की प्रतिमा के समय 1000 आंखें बना करके फाड़ करके देखो, हे भगवान आप जैसा मैं बन जाऊं। और कब तक देखना? जब तक कि तुम्हारी आंख बंद होने के बाद में वह प्रतिमा प्रकाश के रूप में अंदर ना झलकने लगे, तब तक देखना। और पहले जिन दर्शन, सबसे पहले उस प्रतिमा को आंख फाड़ फाड़ करके आप टकटकी लगा करके बिना पलक झपकाए देखिए, और फिर निज दर्शन करिए। पहले जिन दर्शन,
पर निज दर्शन। अर्थात आपने भगवान की स्तुति पढ़ ली, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट तक देख लिया, फिर अब आंख बंद करके निज दर्शन, सो हम जो आप वही मैं। भगवान मेरी आंखों के अंदर जो प्रकाश झलक रहा है पद्मासन के आकार का, वही तो मैं हूँ। बस वो जो प्रकाश है मेरे अंदर झलक रहा है, वो जानने वाला मैं हूँ। सो हम जो आप हैं वही मैं, जो आप हैं सो हम, सो हम, सो हम। बस फिर आंख बंद, फिर दूसरों को मत देखना, अब भगवान को नहीं देखना, फिर किसको देखना? खुद को। यही सच्चा जिन दर्शन है। जहां जिन दर्शन में निज दर्शन हो जाए, वो जिन दर्शन का फल है, वो जिन दर्शन की सार्थकता है। इसलिए आप लोगों का बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। मैं तो कहूँगा कि आप लोगों को बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना मी। बिन मांगे जिनेंद्र भगवान मिल गए, बिन मांगे देव शास्त्र गुरु मिल गया, क्षेत्र मिल गया, यहाँ पर सब साधु मिल गए, आते हैं बिना बुलाए। क्योंकि जिनेंद्र भगवान का जहाँ मंदिर होता है वहाँ साधु अपने आप जाते हैं। जहाँ जिनेंद्र भगवान का मंदिर होता है वहाँ जिनवाणी रखी जाती है। इसलिए अपनी शक्ति को छुपाए बिना रोज मंदिर दर्शन करने आओ, निज के दर्शन करो। और अपने आत्म दर्शन को करने के लिए अपने भगवान के चरणों में आकर के यहाँ पर अपना जो विभाव में आग चुके, टेढ़ापन आ चुका, उसको निकालने की बात करो। अपने अंदर टेढ़ापन बहुत है, बहुत भरा हुआ है। और टेढ़ापन कैसे निकलता है ये भी ध्यान रखना। जब हम देव शास्त्र गुरु की शरण में जाते हैं, कहते आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब तुम गुरु के पास जाते हो, जब उनके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं, कुछ है ही नहीं, और ये बिल्कुल भी अहंकार नहीं कर रहे। और हमारे पास क्या है? फिर भी हम कितना अहंकार करते चले जा रहे, अहंकार पर अहंकार करते चले जा रहे। ये आना चाहिए कि नहीं, अहंकार मेरा स्वभाव नहीं है, मायाचारी टेढ़ापन मेरा स्वभाव नहीं है। उस टेढ़ापन को कैसे निकाला जाता? जैसे गुरु महाराज ने हम लोगों का टेढ़ापन निकाल दिया, वैसे तुम्हें भी निकालना होगा। कैसे निकालोगे? मैं एक उदाहरण समझा दूं, उससे बात जल्दी समझ में आ जाती है। मैं छोटे छोटे उदाहरण क्यों देता हूं? दृष्टांत सिद्धांत बुभयोर विवादे, शंभु स्तोत्र में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है कि एक दृष्टांत देने से सारे विवाद समाप्त हो जाते हैं। जैसे एक बालक है, पढ़ने के लिए गया, उसके लिए गणित की पुस्तक दे दी, तो वो गणित की पुस्तक में क्या देता? एक दृष्टांत उदाहरण दिया हुआ, उसके नीचे 10 प्रश्न और दिए हुए। तो एक वो दृष्टांत को, उस उदाहरण के माध्यम से वह 10 प्रश्नों का हल कर लेता, समाधान खोज लेता, उसका हल करके सामने उत्तर निकाल करके दे देता है। तो आज उत्तरायण हो गया है सूर, तो उत्तर तो निकालना चालू करिए। सो आप लोगों का ये कहना है कि आप अभिमुख हो जाओ भगवान के। जैसे उदाहरण दिया जा रहा है वैसे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। इसके लिए किसी एक और इसी प्रकार का उदाहरण एक अंग्रेज ने भी कही, अंग्रेजी में एक सूक्ति बना दी, द एग्जाम्पल आर बेटर देन प्रीसेप्टस और लेक्चर्स। बड़े बड़े उपदेश देने की अपेक्षा, भाषण देने की अपेक्षा एक छोटा सा उदाहरण देना भी श्रेष्ठ होता है। तो देखो, एक व्यक्ति थे, क्या नाम? राजकुमार जी। आप बहुत दुबले पतले हैं, मोटे तो हैं नहीं। ऐसा ही एक व्यक्ति बहुत दुबला पतला था। वो गया कहाँ? डॉक्टर साहब के पास। बोले डॉक्टर साहब, ये उंगली मेरी बड़ी अकड़ सी रही है, ये गर्दन भी अकड़ती है, मैं दुबला पतला हूँ, मैं क्या करूँ? मुझे कोई रोग तो नहीं हो रहा? तो वो कहते हाँ, तुम सावधान रहो, बहुत कमज़ोर हो, ठंड का समय है, तुम्हें धनुष टंकार की बीमारी हो सकती है।
धनुष टंकार जानते क्या कहलाता? लकवा। पहले उसको धनुष टंकार कहते थे। लकवा की बीमारी हो सकती, इतने कमजोर हो तुम, अकड़ जाओगे। तो आया दूसरे दिन, और जैसे वह चाय पी करके और ऑफिस जाना था, सो उसने अपना कोट पहना और पैंट पहना और जूते पहने। तो जूते पहले बंद लगाने वाले थे और कोट और पैंट काज बटन वाले थे। सो उसने वहीं सोफा पर बैठे बैठे ऐसे बांधे और बांध करके वहीं बैठे बैठे, ठंड थी, सो वहीं काट और बटन लगा दी। तो क्या होता है कि कोट का बटन पैंट के काज में लग गया और पैंट का काज कोट के बटन में लग गया, दो गड़बड़ हो गए। अब जब वो उठाने लगा सो ये शोल्डर खींचने लगे, अब वो सीधा होना चाह रहा, सीधा हो नहीं पा रहा है। तो वो डॉक्टर साहब से कहता, डॉक्टर साहब नहीं, पत्नी को बुलाता, पत्नी को कहता जल्दी आ जल्दी, देखो कल ही तो डॉक्टर ने कही थी कि तुम टेढ़े हो जाओगे, धनुष टंकार की बीमारी हो गई, बस अब मैं सीधा नहीं हो पा रहा, चलो डॉक्टर के यहाँ ले चलो। सो तत्काल ऑटो वाले को बुला के बैठा के ले गए। और डॉक्टर साहब ने देखा, अरे बोले कि वेरी डेंजरस केस, बहुत खतरनाक केस है ये तो। और उसने देख दाख करके देखा कि तो यहाँ संबंध गलत बना है, अब इस संबंध को सीधा करेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो उसने कंपाउंडर को बुलाया, बोले एनास्थीसिया वाले को, आजा थोड़ा इसको क्लोरोफार्म वगैरह सुंघा दे और बेहोश कर दे, आधा घंटा पड़ा रहने दो। आधा घंटे बाद पड़ा रहने दिया। उसके बाद आए, उसने क्या किया, कोट के बटन खोला, पैंट का बटन खोला और जहाँ तहाँ संबंध बनू करके, और फिर उसके बाद उससे कहा खड़े हो जाओ, खड़ा हो गया और इलेक्ट्रा पाउडर दिया और ग्लूकोज थोड़ा सा बनू करके बोले पी लो। और फिर उसके बाद वो जो कैल्शियम वगैरह की 2-4 गोली थी वो भी दे दी है। और उसके बाद में और उसको थोड़ी ताकत की 1-2 दवाई उसको दे दा करके, एक्सारेंज वगैरह जैसी दवाई दे दा करके बोले, वो कहता हाँ डॉक्टर साहब आप तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, आपने बचा लिया, मेरे प्राण बचा लिया, अब तो मैं पूरा स्वस्थ हूँ। बोले क्या लगेगा? बोले 50,000 रुपया। बस यही बात हमारे गुरु ने हमें सुनाई है, यही उनने हमसे कहा है, हे निर्भय सागर जाओ तुम, कहाँ? गुना जाओ, यहाँ गुणी लोग बहुत हैं, जाओ गुना जाओ। तो क्या करना, जितने टेढ़े लोग हैं उनको सीधे करके आओ। तो सीधे कैसे करें महाराज? सो बोले कुछ नहीं करना, इनने जो संबंध बना रखे हैं, जिनसे संबंध बनाना था उनसे संबंध नहीं बनाया। इनको देव शास्त्र गुरु से संबंध बनाना था, इनको राग देश छोड़कर सब मुनियों को एक सा मान करके चलना था, लेकिन इन्होंने अपने अपने संबंध गलत बना लिए। बस तुम जाना, जिन वाणी की क्लोरोफार्म सुंघा देना और उसके संबंध ठीक कर देना, सो ये सब सीधे हो जाएंगे। सो हम तो कंपाउंडर बन के आए हैं भैया, सर्जन तो हमारे गुरु महाराज हैं। सो हम जिन वाणी की क्लोरोफार्म में सुंघा रहे हैं, एनीस्थीसिया का काम कर रहे हैं, और जिन वाणी सुना के तुम्हारे संबंध सही बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और कुछ नहीं। तो टेढ़ापन क्यों आया है? क्योंकि तुम्हें संबंध बनाना था देव शास्त्र गुरु से, और तुमने संबंध बना लिया मोहल्ला वालों से, तुमने संबंध बना लिया पैसों से, तुमने संबंध बना लिया शरीर से, तुमने संबंध बना लिया ऐसे अपने पत्नी बच्चों आदि से। बनाओ ठीक है, लेकिन ऐसा मत बनाओ कि टेढ़ापन आ जाए। तो बस अपना संबंध अपनी आत्मा से बनाओ, परमात्मा से बनाओ, तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप लोगों को समय हो गया, आज इतना ही प्रवचन करना है। बस इतना है कि आपको जहाँ से मैंने बात प्रारंभ की थी वहाँ पुनः लेके आ रहा हूँ। बहिरात्मता हे जान निज अंतर आत्म पूजे, और परमात्म को ध्याय निरंतर तो निज आत्म पूजे। हम लोग बहुत आनंद ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संबंध किससे है? अंतरात्मा से और परमात्मा का। हम लोग 24 घंटे वही कर रहे हैं। आप भी उसका आनंद ले सकते हैं, तो कर्तव्य आप करिए
मानव जीवन का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। आप उसको करिए और हमारी बात भी आप स्वीकार करिए। और एक ध्यान रखिए, आप प्रवचन में जरूर आइए। आज बहुत कम लोग हैं, ध्यान रखना, आज लोग कम आप आए हैं। मैं कहूँगा आज मंगलवार है तो उसका कारण क्या है कि आज लोग बाहर चले जाते हैं, पर उनको एक दृष्टांत और सुना देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में आपको यहाँ से जाना है। क्या है कि एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी कथा वाँचते थे, रोज लोग आते थे। एक व्यक्ति आना बंद कर दिया, किसान था बेचारा, उसकी 2-4 भैंसें भी थी और पंडित जी की भी थी, और किसान के खेत बहुत थे, पंडित जी का खेत था नहीं। एक दिन क्या हुआ कि पंडित जी की भैंस ने वो रस्सी तोड़ करके भाग गई, और जो किसान पंडित जी के प्रवचन सुनने आता था, कथा सुनने आता था, कथावाचक पंडित था, तो वो पंडित क्या कहता है कि भैया ये आज हमारा एक श्रोता क्यों नहीं आया? सुन रहे कि नहीं? एक पंडित जी थे, कथा वाँचते थे, उनकी भैंस भी थी, किसान आता था पंडित जी की कथा सुनने, उसके खेत था, पंडित जी की भैंस रस्सा तोड़ करके खेत में चली गई, उस किसान के और किसान की उस फसल को उजाड़ दिया। तो वह जो पंडित था वो देख रहा है कि किसान ने प्रवचन सुनना बंद कर दिया, कथा सुनने में बंद हो गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो तीसरे दिन पहुंचा वो कौन? पंडित। उस किसान की, भैया तुमने कथा सुनने बंद क्यों कर दिया, क्यों नहीं आते हो? तो वह क्या कहता है, तुम्हारी भैंस ने, तुमने हमारा खेत उजाड़ दिया, हमारा सब बर्बाद किया, हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। तो पंडित जी कहते हैं, भैया ठाकुर साहब, हमारी भैंस ने बिगाड़ा, हमने बिगाड़ा, इस कथा ने, भगवान ने क्या बिगाड़ दिया कि तुम कथा बंद कर दिया तुमने आना। इसी प्रकार मैं कहना चाहता हूँ, भैया निर्भय सागर ने बिगाड़ा, योग सागर ने बिगाड़ा, समय सागर ने बिगाड़ा, विद्या सागर ने बिगाड़ा, सुधा सागर ने बिगाड़ा, विशुद्ध सागर ने बिगाड़ा। चलो मैं मानता हूं कोई साधु ने बिगाड़ा, लेकिन जिन वाणी ने कुछ बिगाड़ा है क्या? भगवान ने तुम्हारा बिगाड़ा है क्या? तो भैया ध्यान रखना, आपको प्रवचन सुनने आना चाहिए। क्यों सुनना आना चाहिए? सुनो, कोई भी साधु हो, चाहे गाय काली हो, चाहे गाय चितकबरी हो, चाहे गाय लाल हो, चाहे गाय सफेद हो, जब भी दूध देगी तो सफेद ही देगी। इसी प्रकार साधु चाहे निर्भय सागर हो, चाहे सुधा सागर हो, चाहे विशुद्ध सागर हो, चाहे कोई भी आचार्य रहे, और चाहे योग सागर जी हो, समय सागर जी हो, कोई भी हो, जब भी बात करेंगे आगम की और आत्मा की बात करेंगे, इसलिए उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यहाँ आकर के जनवाणी जरूर सुनना चाहिए। बोलो महावीर भगवान की।